everyone and welcome back to my video. So in this video we will learn how to read the logarithm table and the anti-log table. So for this let us take example of a few numbers. So सबसे पहले अगर हम लोग को log 3175 या फिर कोई भी 4 डिजिट्स नंबर का अगर लॉग निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को काउंट करना है कि टोटल डिजिट्स कितना है. तो इस इधर पे है 1 2 3 4 डिजिट्स है. तो 4 में से एक को माइनस कर लेना है हम लोग को. तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3. तो हम लोग का टोटल डिजिट्स हो गया यहाँ पे 3. तो हम लोग 3 के आगे मतलब सॉरी नंबर 4 डिजिट्स है तो उसमें से 1 को माइनस करें तो हम लोग का आंसर आता है 3. तो 3 के आगे एक पॉइंट लगा लेना है. फिर हम लोग को देखना है फर्स्ट सबसे पहले हम लोग को 31 ऐसे फर्स्ट 2 नंबर्स का पेयर बना लेना है और फिर बाद में बाकी का बचा हुआ 2 नंबर्स को ऐसे कर लेना है. मतलब यह आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये करा है पार्टीशन. ओके तो 31 सबसे पहले हम लोग फिर लॉग टेबल में जाना है. तो हम लोग को देखना है 31 का 7th का 5 मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है. तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो 31 हम लोग का यहाँ पे है. तो 31 का अगर हम लोग जाए हम लोग को जाना था 31 का 7th कॉलम में. तो यहाँ पे है ऊपर में 0 लिखा हुआ तो ये वाला भी नहीं, ये इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें जाए तो हम लोग का 7 आ रहा है. तो हम लोग का 31 का 7 हो रहा है 5011. अब हम लोग का 7th का आगे हम लोग का था 3175. तो इसको हम लोग को नंबर को साइड में हम लोग लिख लेते हैं 5011. तो अगर 5011 आगे में अगर मीन डिफरेंस पे हम लोग को जाना है 5th रॉ के मतलब मीन डिफरेंस में क्या है एकदम 7 है, एकदम इक्वल होना चाहिए. ये हम लोग का हो गया 31 का 7 का 5th मीन डिफरेंस है हम लोग का 7. तो हम लोग को 7 को 5011 में ऐड कर लेना है. तो हम लोग का आंसर आता है 5018. तो हम लोग को 3.5018 हम लोग का हो गया आंसर. इसमें जो फर्स्ट में 3 है ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये 5018 है मैंटिसा. सो अगर अब सेम कोई भी 4 डिजिट अगर सिंपल नंबर होगा तो उसका यही होगा. अगर इसके जगह में कोई और भी नंबर होता है तो भी 3 आता है क्योंकि 4 डिजिट नंबर है. तो 4 में से माइनस क्या 1 तो आ जाता है 3. फिर सिमिलरली हम लोग का फर्स्ट का 2 नंबर्स का हम लोग को देखना है. सपोज अगर 10 हुआ तो 10 का 7 का 5 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10 है, 10 का 7 है 0294 और इसका 5 में है 21. तो हम लोग को 21 में इसको ऐड कर लेना है तो हम लोग का आंसर आ जाएगा. अब सेकंड वाला में जाए तो इधर पे है लॉग 317.5. तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को काउंट में रखना है. तो यहाँ पे है 317. तो ये टोटल हो गया 3 नंबर्स. पॉइंट मतलब के बाद वाले को नहीं इंपॉर्टेंस देनी है नंबर्स काउंट करते वक्त. तो ये हम लोग का 3 में से 1 माइनस करें तो हम लोग का आंसर आता है 2. तो 2 के आगे अगर हम लोग पॉइंट करें फिर हम लोग को सिमिलरली बाद में हम लोग को बैक पीछे वाले नंबर्स को भी काउंट करना है पॉइंट के बाद में. तो सिमिलरली 31 का 7 का 5 हम लोग का क्या होगा 5018 ही होगा. तो हम लोग सिमिलरली 5018 लिख लेंगे. फिर यहाँ पे 2 नंबर्स है पॉइंट्स के पहले तो हम लोग को 2 नंबर में से 1 को माइनस करना है. तो 1.5018 क्योंकि 31 का 7 वाले रॉ का फिर 5 हम लोग का सेम आता है 5018. सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो 3 मतलब 1 डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करें तो हम लोग का आंसर आता है 0. फिर वापस से 3175 हम लोग को चेक करना है लॉग टेबल में से तो 5018 ही आएगा. फिर यहाँ पे है 0. अगर 0 आता है तो हम लोग लिखते हैं 1 बार और या फिर इसको -1 भी कहते हैं. तो इसके आगे पॉइंट फिर 3175 का सिमिलरली 5018 आएगा. तो हम लोग या तो इसको -1.0.5018 भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये दोनों ही करेक्ट है. तो 1 बार का मतलब होता है -1. सिमिलरली हम लोग सारा का सारा ऐसे निकाल सकते हैं. अगर कोई और नंबर हो तो भी सेम मेथड से निकाला जा सकता है. तो नाउ अगर हम लोग का 4 डिजिट से भी ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर हो सपोज 213587485 मतलब ये कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा भी हो सकता है. छोटे वाले का भी आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. तो ये इतना बड़ा हुआ तो हम लोग को बस नंबर्स काउंट करना है. टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 में से अगर 1 माइनस करें तो हम लोग का आंसर आता है 8. तो 8 के आगे पॉइंट लगा के हम लोग को आखिर का जो भी नंबर्स है उन सबको इग्नोर करना है. अब इन सब का कोई भी काम नहीं है तो हम लोग को फर्स्ट का 4 नंबर देखना है. हम लोग को अब देखना है 21 का 3 का 5 में क्या आता है.
तो सबसे पहले लॉग टेबल में जाना है। तो लॉग टेबल में 21 का हम लोग को देखना है 3 ऊपर में देखिए तो ये 3284 है, तो आप लोग साइड में लिख भी सकते हो। तो 3284 लिखा। फिर 21 का 3 का 5 में हम लोग को जाना था, 5th मिन डिफरेंस। तो हम लोग का 5 मिन डिफरेंस में हो रहा है 10। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को आगे में प्लस कर लेना है 10 को। तो हम लोग का आंसर आता है 3294। तो इसका आंसर आएगा 8.3294। ये होगा हम लोग का आंसर। कोई भी नंबर्स हो सेम मेथड से सॉल्व होगा। और अगर हम लोग को 4 डिजिट्स ना हो, 4 से कम डिजिट्स हो, सपोज यहाँ पे हम लोग को लॉग 501 का निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना 1 2 3। तो हम लोग को निकाल लेना है 3 में से 1 को अगर माइनस कर दे तो हो जाता है 2। तो 2 के आगे मैं पॉइंट लगाया। फिर हम लोग को 50 का 1 का देखना है। अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मानेंगे कि ये 5010 है, पर डिजिट्स तो जितना गिवन है उतना ही काउंट होगा। तो हम लोग इसको 5010 मानेंगे। तो अगर हम लोग 50 का 1 का 0 देखें तो 50 हम लोग का है यहाँ पे। तो 50 का 1 अगर हम लोग देखें तो हम लोग का ये रहा 1। अगर आप लोग अच्छे से देखें 1 ये है। तो 6 9 8 8 और 0 मीन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है। तो हम लोग का आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2.998। अगर 50 होगा तो 50 का अब हम लोग के आगे में 2 ही डिजिट्स है, तो हम लोग आगे में फर्दर 5000 एज्यूम करेंगे कि, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो अगर 50 का हम लोग को 0 का 0 देखें तो 50 का 0 में आ रहा है हम लोग का 6990। तो हम लोग सिमिलरली, और 0 में कुछ होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, अगर 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है 1.990। हम लोग का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे भी 5000 है। तो हम लोग सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो अगर 5 में से अगर हम मतलब 1 डिजिट में से अगर 1 को माइनस करें तो 0 बचता है। फिर सिमिलरली 50 का 0 का 0 होता है 6990। अगर यहाँ पे 51 0 होता, 510 होता, तो भी हम लोग 51 का 0 देखते और फिर आगे में भी 0 मानते, और मतलब कोई भी नंबर हो सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो दिस इज़ नॉट मच टफ। अब हम लोग को ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉग के आगे में हम लोग को 0.000345 दे दिया, या फिर कितना भी जीरोज हो सकता है, यहाँ पे अगर 20 होता है 30 होता है, तो जितना भी 0 है पॉइंट के बाद में उसके आगे हम लोग को लगा लेना है, मतलब जितना भी 0 है उसको एक और ऐड करके, यहाँ पे 3 zeros है तो हम लोग लिखेंगे 3 + 1 क्या होता है 4। 3 + 1 = 4। तो 4 के आगे में बार लगा के पॉइंट लिखना है, मतलब जीरोस जितना उनसे एक नंबर बढ़ा के फिर पॉइंट लगा के हम लोग को लिखना है। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि जैसे हम लोग यहाँ पे डिजिट्स होता था, तो 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 होता है, तो वैसे अगर हम लोग यहाँ पे जीरोस का देखें तो -3 - 1 करें तो -4 होता है, और -4 को 4 बार भी लिख सकते हैं। तो वैसे भी अगर कोई समझना चाहे तो इसका ईजी मेथड है कि जितना भी जीरोस है उससे एक नंबर बढ़ा के हम लोग को उस नंबर पे बार लगा लेना है। तो हम लोग के यहाँ पे 3 zeros है, तो हम लोग 4 के आगे बार लगा के एक डेसिमल लगा दिया, मतलब एक पॉइंट लगा देना है। फिर सिमिलरली हम लोग को कुछ नहीं करना, 3452 का हम लोग को निकालना है लॉग वैल्यू। तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से। सबसे पहले लॉग टेबल में जाना है, फिर 34 का 5 का 2 देखना है। तो यहाँ पे 34 है हम लोग का, यहाँ पे 34 का 5 5th नंबर पे है हम लोग का 5378। तो 5378 को आप साइड में लिख सकते हो, 5378। सो हम लोग का था 34 का 5 का 2। तो 34 का हम लोग का 5 था 5378, और इसके 2 डिफरेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3। सो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे इसमें 3, तो हम लोग का आंसर आता है 8 + 3 = 11 11 1 8 3 5 3 8 1। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4 बार
0.5381, जिसको हम लोग -4 प्लस 0.5381 भी लिख सकते हैं। सो नाउ एक और एग्जाम्पल, ये सिंपल वाला, इसमें हम लोग 3476 का निकालेंगे लॉग वैल्यू। तो हम लोग का सबसे पहले कितना डिजिट्स है, 1 2 3 4 में से 1 को माइनस करा तो 3, तो पॉइंट आगे लगाया, फिर 34 का 7 का 6, तो 34 हम लोग अगर जाए तो यहाँ पे हम लोग का 34, इसका 7th में है हम लोग का 5403, तो 5403 आप साइड में लिख सकते हैं। और इसका 6th ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे है 8, तो 5 हम लोग का आंसर आया था 5403 प्लस 6, 5 का 4 का 6 है हम लोग का 5403 प्लस 8 है, सॉरी 6 है ना हम लोग का मेन डिफरेंस, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 5403 प्लस 8 अगर हम लोग करें तो हम लोग का आंसर आता है, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3.5411। सो यहाँ तक था हम लोग का लॉगरिथम। मेनली लॉग में इतना ही काम आएगा और 12th तक आपको इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोग को लॉग समझ में आया होगा, लॉगरिथम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द एंटी लॉगरिथम्स। सो एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा ही होता है। सपोज अगर हम लोग को लॉग एक्स दिया हुआ है तो ये इक्वल्स टू के दूसरे वाले साइड जाने से ये एंटी लॉग हो जाता है। तो अगर हम लोग को log x दिया हुआ है इक्वल टू 2.1748 दिया हुआ है, तो हम लोग का ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.1748। तो हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे क्या है। जैसे उसमें पॉइंट जितना नंबर्स होता था उससे एक कम करके लगाते थे, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा के हम लोग को पॉइंट का वो करना है। सो सबसे पहले हम लोग 10 के ऊपर क्यूब लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 से एक नंबर बड़ा क्या होता है 3, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, तो हम लोग 10 के ऊपर 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता है तो हम लोग 10 के ऊपर 2 लिखते हैं, मतलब जितना भी यहाँ पे है नंबर्स उससे हम लोग को एक नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो इसलिए हम लोग 10 के ऊपर 3 लिख रहे हैं। तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला नंबर को देखें, यहाँ पे हमेशा एंटी लॉग में हमेशा पॉइंट के बाद वाला नंबर इंपॉर्टेंट होता है लॉग निकालने, एंटी लॉग निकालने के लिए। सो 17 का 4 का 8, जैसे हम लोग लॉग निकाला था सेम वही मेथड है। तो हम लोग को यहाँ पे जाना है एंटी लॉग में 17 कहाँ है 0.17, तो ये रहा यहाँ पे है 0.17, तो 0.17 का 4 का 8 निकालना है हम लोग को। तो 0.17 का 4 में है हम लोग का 1493, तो 1493, और यहाँ पे हम लोग का 8 में है 3, तो हम लोग आ जाएगा 1493 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1496, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग 0.1496 लिख लेंगे, फिर इंटू 10 to the power 3, तो हम लोग 3 नंबर्स के आगे पॉइंट लगाना है, तो हम लोग 149.6 हम लोग का आंसर आ जाएगा एंटी लॉग का। फिर नाउ यहाँ पे एक और एंटी लॉग सेम ही है, यहाँ पे 3.4688 है, तो इस बार हम लोग को 10 के ऊपर 4 लिखना है, क्योंकि 4 नंबर्स के आगे हम लोग को पॉइंट लगाना है। फिर 46 का 8 का 3 का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो 46.46 हम लोग को देखना है, यहाँ पे है 46 का 8 कॉलम में है हम लोग का 2938, तो 2938, फिर इसमें हम लोग को ऐड कर लेना है 3, थर्ड कॉलम में क्या है, तो थर्ड कॉलम में हम लोग का 2 है, तो हम लोग 2 इसमें ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2938 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2940, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2940। और 4 नंबर्स के आगे पॉइंट लगाने से तो वो मतलब ये हट ही गया, सारा पॉइंट हट गया, तो हम लोग का 2940 आ जाएगा आंसर। अब ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है,
अगर हम लोग को 4 बार 0.6148 दिया हो तो हम लोग अगर इसका मतलब 4 बार का क्या मतलब होता है -4, तो -4 में से हम लोग को एक ऐड करना है। जैसे सब में हम लोग ने एक ऐड किया था, 3 था तो 4 बना दिया था, 4 था तो 5 बना देना है। तो ये आ जाएगा हम लोग का -3 आंसर। तो 10 के ऊपर -3 को हम लोग को करना है। तो -3 का मतलब तो आप लोग को पता ही है, इसका मतलब हो गया 1/1 ये होता है इसका मतलब इन सिंपल टर्म्स 1/10⁻3। सो अगर हम लोग 61.48 का फिर सिमिलरली निकाल लेना है तो 61 का अगर हम लोग देखें 61 का 4 है हम लोग का 4111 और 8 में है हम लोग का आंसर 4111, 8 में है 8। तो हम लोग अगर इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग का आंसर आता है 4119। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 4119 इंटू 10⁻³ फिर इज इक्वल टू, अब 3 नंबर्स के पीछे में पॉइंट मतलब और एक्स्ट्रा बढ़ा के करना है। तो हम लोग का ये 0 मतलब नीचे में 1000 था तो हम लोग का इधर पे और पॉइंट्स बढ़ जाएगा। तो हम लोग का आ जाएगा 000 मतलब 3 ज़ीरोज़ लगा देना है सिंपल टर्म्स में बोले तो हम लोग का आ जाएगा 0004119। तो हम लोग का आंसर ये होगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 होता, -4 होता तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता, -5 होता तो यहाँ पे एक और आ जाता, अगर -2 होता तो सिर्फ 2 ही ज़ीरोज़ होता पॉइंट के बाद में। सो नाउ एंटी लॉग में अगर हम लोग को माइनस दिया हो -3.7814 या कुछ भी माइनस में दिया हो -2.7814 या 8747 कुछ भी, तो हम लोग को माइनस में एंटी लॉग नहीं निकलता। तो हम लोग को सबसे पहले देख लेना है कि इसमें ऐड करना है एक नंबर को। मतलब अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे हम लोग को मतलब यहाँ पे 3 के अंदर हम लोग माइनस का साइन को एक बार इग्नोर करेंगे तो 3 के अंदर अगर हम लोग एक और नंबर ऐड करें तो वो होता है 4। तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 होता है तो हम लोग यहाँ पे ऐड और एक नंबर करते तो यहाँ पे हो जाता है 3। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो -4 + 4 लिख देना है -3 को। तो -4 + 4 फिर सिमिलरली पूरा जो नंबर है वो लिख देना -3.7814। फिर इसको अगर हम लोग को बस इतना को सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग को ये माइनस का साइन हटाना था इस पे से। तो हम लोग ऐसे ही लिखे तो -4 + 0.2186 हो गया। इसको अगर माइनस करें तो यहाँ पे अगर किया माइनस तो हम लोग का ये आ जाएगा। तो हम लोग को पता है -4 प्लस ऐसे लिखने को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 बार 0.2186। सो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसका तो हम लोग को पता है ये अब 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ लिखा, फिर उसका 2.186 का वैल्यू होता है 0.1654 मतलब 1654 होता है वैल्यू 2186 का एंटी लॉग का वैल्यू। सो अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो हम लोग का आंसर आता है 0.000164। सो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग का एंटी लॉग -0.9354 हुआ तो 0 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 1 होता है। तो -1 + 1 हम लोग लिख लेंगे, फिर -0.9354 जैसे सिमिलरली लिखा था पिछला वाले में। फिर इसको सॉल्व करें तो हम लोग का आंसर आता है 0.0646। तो हम लोग नॉर्मली इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगर एंटी लॉग का वैल्यू निकालें कि 0646 का वैल्यू क्या आता है, तो अगर आप लोग एंटी लॉग टेबल में जाओ तो यहाँ पे है 06, तो 06 फिर हम लोग का आगे वैल्यू था 46। तो हम लोग का 06 का 4 में जाना है, तो 4 में है 1159 और फिर इसका 6 में जाना है मीन डेविएशन का, तो इसमें था 2। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड कर ले तो 1161 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग लिख लेंगे 0.1161 और यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार है तो इससे एक कम क्या होगा 0 होगा। तो -1 तो 1 से एक छोटा होता है 0, तो 10⁻0 = 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1161 ही आता है आंसर। तो ऐसे हम लोग एंटी लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं।
So I hope you guys like this video, and thanks for watching. And if you guys have any doubt, then please ask me in the comment section. Thank you.